पृथ्वी। पृथ्वी देखो बहुत बड़ी है बच्चों। ये छोटा छोटा जो हमें सब दिखाया गया है, ये नीले रंग में सब पानी है। यहाँ देखो नाव के जरिए हम एक देश से दूसरे देश तक जा सकते हैं। ये देखो ये दक्षिण अमेरिका लिखा हुआ है। इस तरह से हम सब देश का नक्शा पढ़ सकते हैं। किसी को हवाई जहाज से जाना है कि किसी को पानी से जाना है, तो वो हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमको अगर अपने भारत को ढूंढना है तो हम कैसे ढूंढेंगे बच्चों? ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ पे श्रीलंका, यहीं पे हम रहते हैं बच्चों। अब ये देखो, ये हमारा भारत और ये है यहाँ पे मुंबई। हम कहाँ रहते हैं? मुंबई में। अभी किसी को अगर पता करना रहे तो जैसे यहाँ पे और नजदीक से देखो, मैं आपको दिखा रही हूँ भारत के नक्शे में। कोई यहाँ पे जयपुर में है, कोई हैदराबाद। तो हम इस नक्शे के माध्यम से देख सकते हैं कि रेल से जाएंगे तो कितनी दूरी रहेगी, जहाज से जाएंगे तो कितनी दूरी रहेगी। इसी प्रकार से आज मैं आपको इस पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ वो मैं बताने जा रही हूँ। बच्चों आज हम कक्षा चौथी महाराष्ट्र राज्य बोर्ड की किताब हिंदी से पाठ 9 पृथ्वी पढ़ने जा रहे हैं। पत्र। पत्र मतलब बच्चों लेटर। पहले के लोग एक दूसरे से क्या कहना है वो पत्र के माध्यम से कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग व्हाट्सएप पे मैसेज देते हैं ना, किसी को कुछ बोलना रहता है। पहले के लोग चिट्ठी लिखते थे कागज पे। पढ़ो, समझो और अंतर बताओ। अब ये कौन है? ये देखो यहाँ पे हमको जो मैंने आपको अभी बताया था लोगो, ये पृथ्वी का लोगो है। ये देखो पृथ्वी माँ बैठी है, चिट्ठी लिख रही है। चिट्ठी किस माँ है तो चिट्ठी किसको लिखेंगी? यस, बेटा या बेटी। तो यहाँ पे उन्होंने अपने प्रिय बेटे मानव, मानव मतलब मनुष्य, इंसानों को पत्र लिख रही है। सबसे पहले क्या देती है माँ? आशीर्वाद देती है। आशीर्वाद बोलो। तुम्हारी कुशलता की कामना करती हूँ। बच्चे माँ के लिए अच्छा करें या बुरा, लेकिन माँ हमेशा उनकी कुशलता की कामना करती है, वो अच्छे से रहें। अब ये देखो उनका पता, धरती वसुंधरा नगर, पोस्ट अवनी, जिला ग्रहांचल, सौर मंडल, राज्य 111111, दिनांक 22 अप्रैल 2014 को धरती माता ने अपने बच्चों को, जो मनुष्य जिसे हम इंसान कहते हैं, पत्र लिखा है। तो पत्र में माँ ने क्या क्या लिखा है वो मैं आपको बताती हूँ। मेरा जन्म कब और किन परिस्थितियों में हुआ होगा? उंगली रखो और ध्यान से पढ़ो। हाँ, यह जानने की इच्छा सभी को है। वैज्ञानिकों ने विभिन्न अनुसंधानों द्वारा, अनुसंधान मतलब खोजबीन। ठीक है, यहाँ पे जो भी कठिन शब्द है बच्चों, वो आगे मैं आपको उसका मतलब लिखूंगी। और भी कोई मतलब ना आए तो मुझे आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो और मैं इसका प्रश्नोत्तर भी आगे दूंगी। यह पता लगाया कि मेरा जन्म आज से लगभग 5 खरब वर्ष पूर्व हुआ होगा। वैज्ञानिकों की संकल्पना के अनुसार, जोर से बोलो, वैज्ञानिकों की संकल्पना के अनुसार मेरा प्रारंभ एक दहकते हुए अग्निपिंड के रूप में रहा होगा। मेरा आकार कुछ लंबोत्तर था।
लंबोदरा था। मतलब पृथ्वी अभी तुमको गोल दिख रही है ना, जब इनका जन्म हुआ था तो ये थोड़ा लंबे आकार में थी, लंबोदरा लिखा है ना। मैं ध्रुवों पर चपटी और विषुवत रेखा पर उभरी हुई हूँ। मैं बहुत तेज गति से सूर्य के चारों ओर घूमती हूँ। इस गति को परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमण के फल स्वरूप विभिन्न ऋतुएं होती हैं। मेरी एक गति और भी है, उसे परिभ्रमण कहा जाता है। इसमें मैं अपनी धुरी पर घूमती हूँ। परिभ्रमण के ही कारण परिभ्रमण के कारण ही दिन और रात होते हैं। ये देखो बच्चों, आपके सामने मैंने एक कंचे रख दिए हैं। वो ये कंचा आपको पृथ्वी जैसा दिख रहा है ना। अब मैं आपको बताऊंगी बच्चों परिभ्रमण। परिभ्रमण मतलब अगर पृथ्वी अपनी ही दूरी पे ऐसे गोल 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 घूमती रहेगी तो उसे परिभ्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जोर से बोलो। यस, ऐसे अपनी ही धुरी पे वो जोर से घूम रहे। अब ये देखो बच्चों, मान लो ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। सूर्य की ये किरण निकल रही है ये पृथ्वी के ऊपर। जब हमें सूर्य की रोशनी दिखती है, पृथ्वी पे पड़ती है, तो क्या होता है? दिन की रात। जोर से बोलो। सूर्य की रोशनी अगर पृथ्वी पर पड़ेगी, सूर्य की रोशनी, तो दिन होगा कि रात? दिन होगा। जोर से बोलो। अभी तुमको सूर्य की किरण दिख रही है सामने? सूर्य वो देखो दिख रहा है, धूप दिख रही है, तो क्या है? दिन है। दिन है ना। तो सूर्य की किरण जब पृथ्वी पर पड़ेगी तो क्या होगा? दिन होगा ना। ये सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ी तो क्या हुआ बच्चों? दिन की रात। जोर से बोलो। वेरी गुड। अब ये पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमते घूमते ये सूर्य के पीछे आ गई और यहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही, तो क्या हुआ? दिन की रात। रात। यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा ना, क्योंकि सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही है। तो इसको हम परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? जब पृथ्वी अपनी ही धुरी पे घूमते 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 ऐसे सूर्य का पूरा परिक्रमा पूरा कर लेती है तो 365 दिन हो जाते हैं, साल हो जाता है। मेरी एक गति और भी है। जोर से बोलो। उसे परिभ्रमण कहा जाता है। जोर से पढ़ो हाँ बच्चों। इसमें मैं अपनी धुरी पर घूमती हूँ। परिभ्रमण के कारण ही दिन और रात होते हैं। अभी मैंने तुम लोग को बताया ना, सूर्य की किरण, सूर्य की रोशनी अगर पृथ्वी पे पड़ेगी तो क्या होगा? जोर से बोलो। और सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगी तो क्या हो जाएगा? उसी को परिभ्रमण कहते हैं। ठीक है। वस्तुतः मैं एक ऐसा अनोखा ग्रह हूँ जिसके अधिकाधिक भाग में जल ही जल है। मेरे चारों ओर वायुमंडल है। मेरा तापमान मानव जीवन के लिए अनुकूल एवं पोषक है। मैं हरे भरे मैदान, विशाल सागर
निरंतर कल कल करती हुई बहने वाली नदियां, बर्फीले पहाड़ और जैव विविधता से भरी हुई हूँ। तुम मेरे सबसे अच्छे बुद्धिमान पुत्र हो। पृथ्वी ऐसे क्यों कह रही है कि तुम मेरे सबसे अच्छे बुद्धिमान पुत्र हो? क्योंकि पृथ्वी पे और भी सारे लोग रहते हैं ना, मनुष्य के अलावा भी शेर, चीता, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जानवर, राक्षस सब रहते हैं ना। लेकिन मनुष्य समझदार है, इसलिए पृथ्वी कह रही है कि तुम सबसे अधिक बुद्धिमान बच्चे हो। लेकिन आज तुम्हारे बढ़ते उपभोक्तावाद, इसको आधा आधा करके पढ़ो बच्चों, उपभोक्तावाद, उपभोक्तावाद विकास की अंधाधुंध, इस तरह से जब बड़े अक्षर हैं तो घबराना नहीं चाहिए, उसको फिर आधा आधा करके समझ के पढ़ना चाहिए। अंधाधुंध दौड़ अनियंत्रित होते कूड़े कचरे के अलावा बढ़ते प्रदूषण आदि कारणों से मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। इसलिए तुम्हें प्रयत्नशील रहना चाहिए कि मैं जीवन के हजारों रंगों के लिए सदा हंसती और खिलखिलाती रहूं। आखिर मैं रहूंगी तभी तो तुम्हारी सांस चलती रहेगी ना। तुम्हारी माँ पृथ्वी। लिखा किसने है? आर.डी. ओझा। अभी ये देखो, ये चित्र तुम लोग को अच्छा लग रहा है ना, हरा हरा, घर के पास नदी, मच्छी है, उसमें जीव जंतु है, घर है, ऊपर पक्षी है, पेड़ पौधे, खेती है, अच्छी लग रही है ना। अब ये दूसरी जगह देखो, तुम लोग का शहर कैसा है, यहाँ से चिमनी से धुएं निकल रहे हैं, कूड़ा कचरे का ढेर पड़ा हुआ, ये अच्छा लग रहा है? तो अपनी धरती को हम हरी हरी करके रखेंगे ना, हर जगह पेड़ पौधे लगाएंगे। मैं तुम लोगों से पेड़ में पानी डलवाती हूँ ना खाने के बाद, तो ऐसे आसपास का भी कोई पेड़ पौधा सूख रहा है तो उसे पानी दो, पक्षियों को दाना दो, पानी दो, ठीक है? Hey my friend, open your ears before this tune disappears. Let me tell you the story of you. I know you better than you think. I wouldn't say that everything, but I guess you're human just like me. So listen now. You have had so many ups and downs throughout your life.
and our story continues. Let me tell you more good news. Once you have all your questions answered. And maybe now it don't make sense. I know it's hard to understand, but everything will be clear in the end. And